अगर हम बात करें नोड वेस्टर्स की, इंडिया इज़ वर्किंग टू डेवलप इट्स फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बस्ट, ताकि जो नोड वेस्टर्स है उनकी स्टडी हो सके। इसमें हम थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फॉर्मेशन स्टेट से। ठीक है, फॉर्मेशन स्टेट से, ग्रोथ से, प्रोपोगेशन से, जो कि प्रोपोगेशन होती है ओवर ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कवर करती है लार्ज एरिया एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड झारखंड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कंट्रोल सेंटर, चांदपाली इन उड़ीसा, भद्रक डिस्ट्रिक्ट विच इज़ नियर भुवनेश्वर। कौन कौन सी एजेंसीज है जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं? इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग दिल्ली जॉइंटली डेवलप करेगी, यूज़ करेगी इस फैसिलिटीज़ को। नॉर्थ वेस्टर्स होते क्या है? लोकल विंड्स होती हैं जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म्स होता है, अफेक्ट करती हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन्स को इंडिया का हर समर में। इसका जो अगर हम लोकल नेम की बात करें, बंगाल में इसको कलवैशकी के नाम से जाना जाता है, असम में इसको बरदोली चीढ़ा के नाम से जाना जाता है। और कुछ इन्फ्लुएंस भी होते हैं नॉर्थ वेस्टर्स के रीजन में, तो ये हम देखते हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव टॉर्नेडोज, रूटिंग होती है, ट्रीज़ की प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। एक्सट्रीमली हेल्पफुल होता है प्री खरीफ क्रॉप्स के लिए, जैसे कि जूट, पैडी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। सडन ड्रॉप होता है टेम्परेचर्स में, जिसकी वजह से जो मिड डे हीट है उससे रिलीफ मिलता है। अदर लोकल विंड्स एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। लू की बात करें, हॉट ड्राई विंड्स ब्लो करती है पूरे डे टाइम में नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया में मई एंड जून के टाइम पे। सो इट डेवलप्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मानसून लो प्रेशर ट्रॉफ इन नदर्न इंडिया। इन्फ्लुएंस देखते हैं तो जो शाफ है ग्रेन से, उसके सेपरेट्स को फैसिलिटेट करती है। डिक्लाइन इन नंबर ऑफ इंसेक्ट बोर्न डिजीजेस, जैसे कि मलेरिया, क्योंकि यहाँ पे मस्कीटो की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है। आंधी या फिर काली आंधी की बात करें, स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म्स होती हैं। इसको नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है मानसून से पहले। बहुत सारे सिटीज़ है जैसे दिल्ली, उनका पॉल्यूशन इससे कॉज होता है एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रक्शन होता है। मैंगो शावर्स की बात करें, प्री मानसून लोकल रेन कैरिंग विंड्स होती हैं, कोज करती अर्ली शावर्स अलोंग कोस्टल कर्नाटका एंड केरला। इसमें क्या होता है, जो मैंगोज़ है, मैंगोज़ की राइपनिंग में मदद करती है, तो इनको हम मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। ब्लॉसम शावर्स, प्री मानसून शावर्स इन लेट समर इन केरला एंड एडजेसेंट एरियाज। कॉफ़ी फ्लावर्स की ब्लॉसमिंग होती है। एलिफेंटा की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग सदर्ली एंड साउथ वेस्टर्ली विंड्स होती हैं। इट इज़ अलोंग द मालाबार कोस्ट, फॉर्म्ड पोस्ट मानसून ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर। अंडर सी फीचर्स देखिए इंडियन ओशन में रिसेंटली, अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्ता रिज एंड कालापत्रू रिज का जो नेम है इंडियन ओशन में, उसको अप्रूव किया है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने एंड यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने। स्ट्रक्चर्स लोकेटेड है अलोंग साउथ वेस्ट इंडियन रिज। इनको नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च डिस्कवर करती है। नेमिंग अगर हम देखिए अंडर सी फीचर का, आउटसाइड टेरिटोरियल सी, इंडिविजुअल्स एंड एजेंसीज प्रपोज कर सकती है नेम्स को फॉर अननेम्ड फीचर फॉलोइंग IHO's 2013 गाइडलाइंस, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अंडर सी फीचर नेम। सो बिफोर नेमिंग ऑफ अ फ्यूचर, इसका जो कैरेक्टर है, एक्सटेंट है, पोजिशन है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। प्रपोजल आर रिव्यूड बाय IHO सब कमिटी ऑन अंडर सी फीचर नेम्स। विद इन टेरिटोरियल सी की बात करें, नेशनल अथॉरिटीज़ नेमिंग फीचर्स इन देयर टेरिटोरियल सी शुड एडयर टू द सेम 2013 IHO गाइडलाइंस। IHO एंड IOC की बात करें तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, 1921 में एस्टेब्लिश किया जाता है एंड इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है यूनाइटेड नेशन में। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होती है जिसमें 100 मेंबर्स होते हैं।
competent international authority regarding hydrography and nautical charting. IHO Secretariat has been hosted by Principality of Monaco since its creation in 1921. Indian Naval Hydrographic Department under Indian Navy nodal agency है for hydrographic surveys and nautical charting in India. इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशंस की बात करें, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1961 प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मरीन साइंसेस. गैपको की बात करें तो जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशंस इज एन IHO एंड IOC यूनेस्को जॉइंट प्रोजेक्ट कलेक्ट बैथीमेट्रिक डेटा एंड मैप द ओशंस, मेंटेन करती है, मेक करती है अवेलेबल एक डिजिटल गैजेटियर्स ऑफ टीम्स, जेनेरिक फीचर्स टाइप एट्सेट्रा. लेट्स टॉक अबाउट जियो पार्क्स. यूनेस्को ने एंडोर्स किया है 18 न्यू जियो पार्क्स के एडिशन को टू द ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क. लेटेस्ट एडिशन रेज करता है नंबर किसका, टोटल जियो पार्क्स का 2013. सो ये 48 कंट्रीज़ में स्प्रेड है एंड यहाँ पे कोई भी जियो पार्क नहीं है हमारे देश में. कुछ मेजर जियो पार्क्स जो एडिड हैं GTN वो हैं जैसे कि लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज पोलैंड, फीचर करता है डिस्टिंक्टिव रेमनेंट्स ऑफ पैलेजोइक एंड सेनोजोइक वॉल्केनोज. इम्पैक्ट क्रेटर लेक फिनलैंड, यूरोप्स लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर लेक फॉर्म थ्रू अ कोलिजन with the meteorite 78 billion years ago. Uberaba, Brazil, its tagline, Land of the Giants, refers to its rich paleontological heritage. ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क की बात करें, नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ऑफिशियली एस्टेब्लिश था 2014 में. GGN was founded as an international partnership developed under the umbrella of UNESCO. Networking and collaboration among global geoparks is an important component of the GGN. UNESCO Global Geopark की बात करें, so geopark concept arose in the mid 1990s and UGGP was created in 2015. UGGP सिंगल यूनिफाइड जोग्राफिकल एरियाज़ है जहाँ पे लैंडस्केप जो है इंटरनेशनल जोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के वो मैनेज होते हैं हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ. कॉन्सेप्ट किसका, प्रोटेक्शन का, एजुकेशन का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. मैनेजमेंट की बात करें, so managed by a body having a legal existence recognized under national legislation. Designation permanent नहीं है, designation 4 साल के लिए है, after which it is reassessed. मैंडेटरी नेटवर्क की बात करें तो मेंबरशिप जो है ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क का ऑब्लिगेटरी है फॉर UGGPS. सिग्निफिकेंस की बात करें, UGGPS देती है एक लोकल पीपल को एक सेंस किसका, प्राइड का उनके रीजन में, एंड स्ट्रेंथन करती है आइडेंटिफिकेशन विद द एरिया. सो न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर जनरेटेड थ्रू जियो टूरिज्म. कुछ टर्म्स है, कॉन्सेप्ट है जो कि न्यूज़ में है. बेस फ्लो, रिसेंट स्टडी ने हाईलाइट किया है कि बेस फ्लो ने कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली रिवर की जो फ्लडिंग हो रही है पेनिनसुलर इंडिया में. बेस फ्लो का मतलब क्या होता है, पोर्शन होता है स्ट्रीम फ्लो का जो कि ग्राउंड वाटर के डिस्चार्ज से ओरिजिनेट करता है एंड ये सीप करता है स्ट्रीम में या फिर रिवर में एक एक्सटेंडेड पीरियड के पे. ग्राउंड वाटर डिस्चार्जेस इनटू द वाटर बॉडीज जब वाटर टेबल इंटरसेक्ट्स करती है सरफेस ग्राउंड का अलोंग रिवर और वेटलैंड्स जो कंट्रीब्यूट्स करती है फ्लो को. कैचमेंट्स विद हायर बेस फ्लो लीड टू एन इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ रैपिड रन ऑफ with incoming rainfall events in shorter time lags. फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं बेस फ्लो को, टोपोग्राफी, लैंड का, नेचर ऑफ द सोइल, लैंड यूज पैटर्न, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा. सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो सिल्ट रिडक्शन, सस्टेन्स रिवर फ्लो एंड इकोसिस्टम, वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एट्सेट्रा. इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स की बात करें, सो रिसेंट स्टडी हुई है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, फाउंड दैट जो वॉल्केनिक इरप्शंस है कोज करते हैं इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स. इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स की बात करें, नॉर्मली इक्वेटोरियल आयनोस्फेयर में ऑब्जर्व किए जाते हैं एंड इससे क्या होता है, जो आयोनोस्फेरिक प्लाज्मा डेंसिटी होती है उसका डिप्लीशंस होता है विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट सनसेट आवर्स. वॉल्केनिक इरप्शंस प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स जो कि इनकी फॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकती है. जनरेटेड EPB इम्पैक्ट कर सकती है सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन को एंड सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को. एटमॉस्फेरिक रिवर
साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि इंटेंसिफिकेशन और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी जो हो रही है एटमॉस्फेरिक रिवर की ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इज़ वर्सनिंग एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स एंड वेदर पैटर्न्स। इसको हम एटमॉस्फेरिक रिवर्स को फ्लाइंग रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। रिलेटिवली लंबी नैरो रीजन्स होता है एटमॉस्फेयर में जो ज़्यादातर जो वाटर वेपर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं आउटसाइड ऑफ ट्रॉपिक्स। Average AR is 2000 kilometer, 500 kilometer wide and 3 meter deep. सो एटमॉस्फेरिक रिवर पार्ट होते हैं लार्ज सिस्टम के ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रांसपोर्ट करते हैं हीट को मॉइस्चर को ट्रॉपिक्स से पोल की तरफ। एटमॉस्फेरिक रिवर टिपिकली लो लेवल जेट में लोकेटेड होती हैं। ये एक एरिया होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स का लोअर एटमॉस्फेयर में। लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है फ्रेश वाटर का अप्रोक्सीमेटली अर्थ पे। नेगेटिव लीप सेकेंड की बात करें अगर हम, तो आइस मेल्टिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है एंड वी हैव डिलेड नीड फॉर एडिंग नेगेटिव लीप सेकेंड। सो it is a second that is subtracted from clocks to keep them aligned with Earth's rotation. It is done when Earth is spinning more quickly and length of the day is decreasing. It is opposite of positive leap second, 1 second addition to clocks. It is done when length of day is rising, Earth is spinning more slowly. सो यहाँ पे 27 पॉजिटिव लीप सेकेंड्स है बट कोई भी नेगेटिव लीप सेकेंड्स नहीं है। ज़ीरो शेडो डे की बात करें तो रिसेंटली बेंगलुरु ने एक्सपीरियंस किया एक रेयर सेलेस्टियल फिनोमेना जिसको हम ज़ीरो शेडो डे के नाम से जानते हैं। ज़ीरो शेडो डे अकर्स करता है जब सन परफेक्टली ओवरहेड पे अलाइन करता है जिसकी वजह से वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स कास्ट करते हैं, कोई भी शेडो नहीं। सो ये जो फिनोमेना है ट्वाइस अ ईयर होता है एंड एक तो समर में होता है समर सोलिस्टिस में एंड वन ड्यूरिंग विंटर सोलिस्टिस इन रीजन्स सिचुएटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बेसिकली वो रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में सिचुएटेड है। ज़ीरो शेडो डेज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। ब्लू होल की बात करें तो रिसर्चर ने एक एविडेंस फाउंड किया है दैट तामजा ब्लू होल डीपेस्ट है वर्ल्ड में। मैक्सिको चैट्यूमल बे में लोकेटेड है जो याकुतन पेनिनसुला की जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे ब्लू होल ये वाटरफिल कैवर्न्स होते हैं, सी फ्लोर के बिलो फॉर्म होते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें ये दूसरी बात करें पॉइंट की तो ये कोस्टल एरियाज़ में बेसिकली आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे बेड रॉक इरोजन के लिए प्रोन है। सो दे डेवलप एज ओशन वाटर जो सीप्स करते हैं क्रैक्स के थ्रू मिनरल्स को डिसॉल्व करते हैं जिसकी वजह से सिंक होल्स फॉर्म होते हैं। सो ओवर टाइम दे कैन ग्रो क्वाइट लार्ज। दूसरे प्रोमिनेंट ब्लू होल्स की बात करें जैसे कि ड्रैगन होल जो कि साउथ चाइना सी में है, ग्रेट ब्लू होल नियर बेलाइज एंड द दहा ब्लू होल विच इज़ इन इजिप्ट। हीट डोम की बात करें सिटीज़ अक्रॉस सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स इन द यूएसए आर फेसिंग हीट वेव्स क्योंकि वहाँ पे वेदर फिनोमिना हो रहा है जिसको हम हीट डोम बोलते हैं। हीट डोम एक वेदर फिनोमिना है जहाँ पे रिज जो होता है हाई प्रेशर का एटमॉस्फेयर में स्टक हो जाता है, हॉट एयर को ट्रैप करेगा जो कि वर्टिकली एक्सपैंड करेगा एटमॉस्फेयर में और इसकी वजह से हाई प्रेशर पुश करेगा इसको ग्राउंड के टूवर्ड्स। विंड्स यूजुअली मूव करती है हाई प्रेशर से from high pressure but doom stretching far into the atmosphere. These weather system become almost stationary. इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम इंडूस इंडिया एंड द यूएस ने डिसाइड किया है रीएक्टिवेट करने के लिए इंडूस को एंड डिस्पेयर सिंस द कोविड। इंडूस की बात करें 26 मूड बियोस्फीयर नेटवर्क है ऑन द हाई सीज, कलेक्ट करता है हाई रिजोल्यूशन ओशन एंड एटमॉस्फेरिक डेटा वेदर फोरकास्ट के लिए। मूड बियो एक ओशनोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट है टू स्टे इन वन प्लेस जहाँ पे मल्टीपल सेंसर्स है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। ऑब्जेक्टिव होता है कि सस्टेन हाई क्वालिटी ओशनोग्राफिक एंड मेरीन मीटरोलॉजिकल डेटा प्रोवाइड करना है, फोस्टर करना है एग्रीमेंट्स पार्टनरशिप इंडियन ओशन कंट्रीज़ के बीच में। सेटअप इनिशियली टू अंडरस्टैंड एंड फोरकास्ट द मानसून। रिंगवुडाइट ओशन की बात करें रिसर्चर ने अनकवर किया है वास्ट रिजर्वोयर ऑफ वाटर डब्ड द रिंगवुडाइट ओशन कंसील्ड विद द
अर्थ मेंटल्स ओवर 700 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस। रिंग बुटाइट ओशन एक वास्ट रिजर्वोयर है वाटर का विच इज ट्रैप्ड विद इन द मिनरल रिंग बुटाइट इन द अर्थ मेंटल। एक विविड ब्लू मिनरल होता है, इट इज़ फॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अर्थ के मेंटल पे ये बेसिकली फॉर्म होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल हाई प्रेशर मिनरल इन रिंग बुटाइट। अर्थ के अगर हम मेंटल की बात करें, रिसेंटली साइंटिस्ट जो है यूएस स्पेशल्स जॉइडिस रिजोल्यूशन ने ड्रिल किया है 1.7 किलोमीटर बिलो द एटलांटिस मैसिव विच इज सरपासिंग द प्रीवियस ड्रिलिंग डेप्थ ऑफ 201 मीटर्स। प्रोग्राम क्या है? ड्रिलिंग वॉज डन अंडर इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम। इंडिया यहाँ का फंडिंग पार्टनर है। अर्थ के मेंटल की बात करें तो यहाँ पे सिलिका पाया जाता है। इट मेक्स अप 80% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, इज द मिड लेयर ऑफ द अर्थ, सो यूजुअली इनएक्सेसिबल है एक्सेप्ट इन एरियाज ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जहाँ पे अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है बहुत ही स्लोली मूव करती हैं अपार्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे एटलांटिस मैसिव। सो अगर हम इंटीरियर देखें अर्थ का तो 0 से 100 किलोमीटर थिक हमारा ये क्रस्ट होता है एंड देन वी हैव मेंटल, फिर कोर। एंड मेंटल हमारा जाता है अप टू यहाँ पे यू कैन सी 100 किलोमीटर से ये जाएगा आपका 2900 किलोमीटर तक। देन 500 किलोमीटर से 6378 आपका कोर है। कोर के दो पोर्शन होते हैं, एक लिक्विड होता है और एक सॉलिड होता है। लिथोस्फेयर होता है क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। आइसोस्टेसी रीसेंट स्टडी एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन एक नए टोपोलॉजिकल फीचर्स का, लाइक प्लेट्यूज एंड एस्कार्पमेंट्स, हाई स्टीप स्लोप्स थ्रू आइसोस्टेसी। इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस है ब्लॉक्स ऑफ क्रस्ट और अंडरलाइंग मेंटल के बीच में। यहाँ पे लाइन ऑफ इक्वालिटी को इन्वॉल्व किया जाता है एट विच द मास ऑफ लैंड अबव सी लेवल इज सपोर्टेड बिलो सी लेवल। सो इट इज़ नॉट अ प्रोसेस और अ फोर्स बट सिंपली एक नेचुरल एडजस्टमेंट होता है बाय ब्लॉक्स ऑफ क्रस्ट ऑफ डिफरेंट थिकनेसेस। मेंटेन करती है ग्रेविटी को। आइसोस्टेसी यूज़ करती है एनर्जी मास को बैलेंस करने के लिए। प्रोसेसेस दैट में डिस्टर्ब आइसोस्टेसी, वार्निंग ऑफ आइस शीट्स, इरोजन, सेडिमेंटेशन एंड वोल्केनिज्म एटसेट्रा। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें सो रीसेंट रिसर्च हुई है एंशियंट रॉक्स पे फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील, सजेस्ट करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वीकनिंग को ड्यूरिंग द एडिकारन पीरियड अबाउट 635 मिलियन ईयर्स टू 541 मिलियन ईयर्स। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सराउंडेड होती है इमेंस मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मिंग अ रीजन जिसको हम मैग्नेटोस्फेयर बोलते हैं। सो अर्थ की जो आउटर कोर है वहाँ पे जनरेट होती है कुछ जो डायनेमो प्रोसेसेस होती हैं, उससे ये जनरेट होती है। यहाँ पे कन्वेक्टिव एनर्जी होती है जो कि हीट को मूव करती है। स्लो मूविंग मोल्टन आयरन इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी। सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स करते हैं दो पोल्स, डाइपोल, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड्स, पोल्स जहाँ पे ऑपोजिट पोलैरिटीज़ मिलेगी जैसे कि एक बार के मैग्नेट में देखा जाता है। मोस्ट ड्रामेटिक चेंजेस जो इम्पैक्ट करती है अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर के वो होता है पोल रिवर्सल्स। मैग्नेटिक पोल रिवर्सल्स की बात करें, फोर्सेस जनरेट करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, कॉज करती है चेंजेस इन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इससे क्या होता है लोकेशन जो है अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ का जो है लोकेशन जो है अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ का एंड साउथ पोल का शिफ्ट होता है एंड टू इवन कम्प्लीटली फ्लिप लोकेशंस अराउंड एवरी 30,300 ईयर्स। सो जब पोल रिवर्सल्स होता है मैग्नेटिक फील्ड वीकन हो जाती है बट मोस्टली कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है। कोल्ड लावा की बात करें, रिसेंटली कोल्ड लावा रश थ्रू स्ट्रीट्स एज माउंट कैनलाउन इरप्टेड इन द फिलीपींस। कोल्ड लावा की बात करें, डेंस मिक्सचर होता है वोल्केनिक मटेरियल का, डेब्रिस का, वाटर का एंड इट बिहेव्स लाइक फास्ट मूविंग लैंडस्लाइड्स। ये होता है जब पानी इंटरैक्ट करता है वोल्केनिक ऐश के साथ और जो डेब्रिस होता है स्लोप्स पे एक वोल्केना का। हॉट होता है इंटरनली केमिकल रिएक्शंस की वजह से विद इन ऑल वोल्केनिक मटेरियल। हीट बजट ऑफ द अर्थ की बात करें, नासा ने लॉन्च किया है वन ऑफ द 2 क्लाइमेट सैटेलाइट्स अंडर प्रीफायर पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड
experiment mission to measure how much heat the Arctic and Antarctica radiate into space. हीट बजट के बारे में अगर हम देखें, ये एक बैलेंस होता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट इनकमिंग टू अर्थ फ्रॉम द सन एंड द अमाउंट ऑफ हीट आउटगोइंग फ्रॉम द अर्थ इनटू द स्पेस. कुछ फैक्टर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ हीट बजट आर ग्रीन हाउस gases emissions, reduction in thickness of the ozone layer and melting of glaciers etc. हीट बजट अगर आप देखिए अर्थ का, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस एंड लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन. ओके, सो जैसे कि टोटल सोलर रेडिएशन 100% होगा, है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 34% इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, 14% इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड 17% is again absorbed by the earth. Scattered radiations is absorbed by the earth and which is minus 6% is scattered to space, reflected by space. minus 37% क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, -2% अर्थ से. नाउ अगर हम बात करें रेडिएशन कहाँ से, फ्रॉम अर्थ रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम अर्थ, जो अर्थ पे जाता है वो 17% जो आपका रेडिएशंस होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशंस, वो रेडिएट हो जाता है स्पेस से, अर्थ से. ठीक है. टर्बुलेंस एंड कंडेंसेशन से आपका 9% होगा एंड 19% होगा आपका कंडेंसेशन से. सो अगर हम बात करें कलक्का दल, वेदर एजेंसीज ने सेंड किया है एक अलर्ट कोस्टल एरियाज़ में, बेसिकली जो केरला तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे, कि कलक्का दल फिनोमिना की क्या पॉसिबिलिटी है. एक एसेंशियली कोस्टल फ्लडिंग होती है यूजुअली प्री मनसून में, अप्रैल मई में, या फिर पोस्ट मनसून सीजन बाय स्वेल वेव्स ऑन साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. स्वेल वेव्स सीरीज होती है मैकेनिकल या फिर सर्विस ग्रेविटी वेव्स की, जनरेटेड बाय डिस्टेंस वेदर स्टॉर्म. एग्जाम्पल जैसे ह्यूरिकेन जो प्रोपोगेट करता है थाउजेंड्स ऑफ माइल अक्रॉस ओशंस एंड सीज. स्वेल वेव्स प्रोपोगेट करती है डायरेक्शंस में जो डिफर करता है फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ द विंड. अब यहाँ पे कुछ प्लेसेस भी है न्यूज़ में, जैसे रिवर है, सुबनसिरी रिवर है, श्रावती रिवर एंड जिद्दल रिवर. Subansiri River Agreement for Comprehensive Fisheries Management Plan at Subansiri Lower Hydroelectric Project. ऑरिजिन की बात करें तो कंगिंग ग्लेशियर रेंज में इसका ऑरिजिन होता है, विच इज़ इन तिब्बत. एंटर करता है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में. राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है ब्रह्मपुत्र रिवर की, एंड इसको ज्वाइन करती है असम में. मेजर ट्रिब्यूटरीज होती है लारा, नाइंग, यूम, सारी, कमला एट्सेट्रा. श्रावती रिवर एनजीटी टेल्स कर्नाटका टू कर्ब इलीगल एंड माइनिंग हियर. ऑरिजिन की बात करें तो अंपुतीर्थ वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका ट्रिब्यूटरी होती है, जैसे हरिद्वथी, येनेहोल, नगोड़ी. वाटरफॉल्स की बात करें तो जोग फॉल्स होता है जो कि हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल होता है. देन शरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द शरावती रिवर वैली. डैम की बात करें महात्मा गांधी HEP यहाँ पे सिचुएटेड है. जिद्दल रिवर की बात करें, इट्स फ्लो इज बीइंग डिस्टर्बटेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. ओरिजिन की बात करें लोअर हिमालयन रीजन्स, अरुणाचल प्रदेश. फ्लो करती है असम के थ्रू, ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र, मीट्स करती है नियर मजूली आइलैंड. पेरियार रिवर की बात करें, मास फिश डेथ्स वर रिपोर्टेड हेयर, पेरिनियल एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला. ओरिजिन की बात करिए शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. फ्लो करती है पेरियर टाइगर रिजर्व के थ्रू एंड पेरियर लेक पे ये जाएगी. फ्लो करती है इनटू वेम्बनाड लेक एंड फाइनली इनटू अरेबियन सी. ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरी है जैसे मोथिरा, पुजायर, मुलायर, चेरुथोनी, पेरिंजनकुट्टी एंड एडामला. मेजर डैम्स की बात करें इडुक्की, मुल्ला पेरियार एंड ईडामलायार एट्सेट्रा. तीजू एंड चुंकी रिवर की बात करें, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नागालैंड गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवेज. तीजू ओरिजिन नागालैंड में होता है, फॉल्स इनटू चिनबिन रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावडी. मेन ट्रिब्यूटरीज जुंगी, लन्नी एंड लिकमरो. जुंगी की बात करें बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है तीजू की नागालैंड.
अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें, लोकल्स इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ओरिजिन की बात करें, अंगसी ग्लेशियर इन कैलाश रेंजेस नियर मंगसरोवर लेक तिब्बत। मेजर ट्रिब्यूटरीज जैसे लोहित एंड दिबंग मीट्स दिहंग एंड लोहित रिवर्स इन असम एंड बिकम्स द ब्रह्मपुत्र। इन इंडिया अदर प्लेसेस इन द न्यूज़, उनमिंग ला पास की बात करें, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक 100 kg मैक्स टेक ऑफ वेट का अनमेंट एरियल व्हीकल। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड इज कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट हिमंक। एंड उमलिंग ला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। लिपुलेक पास की बात करें, फर्स्ट पैच है पिलग्रिम्स का व्यूड माउंट कैलाश abode of Lord Shiva from old Lipulek Pass, located on International Mountain Pass in Vyas Valley in Uttarakhand, form करता है ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया नेपाल एंड चाइना एंड इनहेबिटेड बाय भूतिया। देन मुल्ला पेरियार डैम तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट में गया, इसने एक आरोप लगाया दैट केरला ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है स्ट्रेंथनिंग वर्क ऑफ मुल्ला पेरियार डैम which was constructed during 1887 to 1895 and located within the Periyar Tiger Reserve in Kerala। पर्पस क्या है, डाइवर्ट करना है पानी जो है रिवर पेरियार का ईस्टवर्ड टू तमिलनाडु। It is operated and maintained by Tamil Nadu government. Then Promenade Beach, Puducherry, it turned red due to plankton crash। सियांग वैली की बात करें, इंडियन रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया एक नए ब्लू कलर का एंट स्पेशीज जिसका नाम है परापत्रिचिना नीला। लाइज प्राइमरीली इन अरुणाचल प्रदेश, पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ट्राइबल ग्रुप्स नाइशी अडी ट्राइब्स एट्सेट्रा। नव अगर हम बात करें इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ की, सो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ क्या क्या है न्यूज़ में। सेन रिवर, पेरिस मेयर टुक प्री ओलंपिक्स टू प्रूव इट्स क्लीनलीनेस। फ्रांस का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर द लोयर, एम्प्टीज इनटू इंग्लिश चैनल। नर्वा रिवर की बात करें, न्यू डिस्प्यूट इमर्ज हुआ है रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये जो नेविगेशन मार्कर्स जो है रिवर पे उसका रिमूवल हुआ है उसको लेके। नील रिवर की बात करें, एग्रीमेंट ऑन द इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्स फ्रॉम द नील रिवर बेसिन हैज़ कम इनटू फोर्स। इट इज़ नेगोशिएटेड बाय 9 कंट्रीज, उसमें है बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, केन्या, वांडा, सूडान, तंजानिया एंड उगांडा। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ओरिजिनेट्स करती है फ्रॉम रिवर दैट फीड लेक विक्टोरिया, ड्रेन करती है मेडिटेरेनियन सी में। 2 मेन ट्रिब्यूटरी है, वाइट नील ओरिजिनेट फ्रॉम बुरुंडी एंड रुआंडा एंड ब्लू नील ओरिजिनेट करती है इथियोपिया में। हम्बोल्ट और ला कोरोना ग्लेशियर की बात करें, वेनेजुएला का लास्ट स्टैंडिंग ग्लेशियर है एंड डेज में श्रंक हो चुका है टू अ साइज दैट नो लॉन्गर क्वालिफाइज एज अ ग्लेशियर। लेक कोयरी की बात करें, फेस्ड बिलो नॉर्मल वाटर लेवल कॉजिंग एक्सट्रीम वाटर टेम्परेचर। लेक करीबा की बात करें, वाटर लेवल ड्रॉप हो चुका है 13% तक ऑफ इट्स कैपेसिटी एल नीनो की वजह से, एल नीनो ने जो ड्रॉट लाया है उसकी वजह से। एंड इट इज़ फॉर्म बाय डैमिंग जम्बेजी रिवर इन 1955। पंतनल वेटलैंड की बात करें, क्रैपलिंग विद डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स है, स्प्रेड करता है क्रॉस बोलीविया, ब्राज़ील एंड पैराग्वे, कंप्राइज करता है यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड 2 रामसर साइट्स। उरल रिवर की बात करें, राइज इन वाटर लेवल ड्यू टू स्नो मेल्टिंग, ओरिजिनेट्स करती है उरल माउंटेन्स में एंड कैस्पियन सी में एम्प्टी होती है। यूरोप्स की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा। एरल सी की बात करें, डेजर्ट इमर्ज ड्यू टू द drying up of the Aral Sea made Central Asia a much dustier place। लेक तुर्काना की बात करें, पहली कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे विच वॉज हेल्ड इन 50 years लेड बाय यूनेस्को एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट लेक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट एंड एल्कलाइन लेक। ओके, नाउ दूसरे इंटरनेशनल जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है न्यूज़ में।
अफार ट्राइंगल जियोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं इमर्जेंस किसका, एक नए ओशन का यहाँ पे। सो ये रिप्रेजेंट करता है नदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ द ग्रेट रिफ्ट वैली, वन ऑफ द मोस्ट जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन्स ऑन अर्थ, जहाँ पे नूबियन, सोमाली एंड अरेबियन प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं। बट आगे क्रेटर्स की बात करें, न्यूली कैप्चर्ड एरियल फुटेज रिवील्ड इट्स ईयरली ग्रोथ एज द फ्रोजन ग्राउंड मेल्ट्स। इसको हम गेटवे टू अंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं और डोरवे टू हेल। वर्ल्ड का बिगेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रेटर है। देन एताकामा डेजर्ट की बात करें, रिसर्चर्स ने एक बायोस्फीयर को फाइंड किया है। बायोस्फीयर किसका, एक्सट्रीम माइक्रोब्स का, जो कि 13 फीट बिलो है, बिटवीन एंडीज माउंटेन्स एंड पैसिफिक ओशन। अताकामा सोल्ट फ्लैट की बात करें, रिसर्च ने फाउंड दैट चिलेज अताकामा सोल्ट फ्लैट सिंकिंग ड्यू टू लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन। ऑल्सो इसको हम सोलर डे अताकामा भी बोलते हैं, बिगेस्ट सोल्ट डिपॉजिट इन चिले। Congo Basin, cacao farming surge in Congo Basin due to rising chocolates demand leading to deforestation. वर्ल्ड का सेकेंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है आफ्टर अमेजोन, इसको हम लंग्स ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। लार्जेस्ट कार्बन सिंक है वर्ल्ड में एंड इट इज़ होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स। माउंट एरेबस की बात करें, it is expelling pockets of gas containing crystallized gold, only one to emit it in a metallic form. Antarctica की बात करें, plant cover is increasing due to climate crisis, greening of Antarctica. Ross ice shelf की बात करें, Antarctica's Ross ice shelf makes sudden jumps occurring when two sections of ice press against each other twice a day. जम्प्स कॉज कर सकता है आइस क्वेक्स, सीजमिक डिस्टर्बेंस विद इन द आइस। मर्क्यूरी आइलैंड्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ऑन कंजर्वेशन ऑफ मर्क्यूरी आइलैंड्स, प्रीमियर्ड इन 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, रिकॉग्नाइज्ड as important bird area by BirdLife International. New Zealand also has a group of islands named Mercury Islands. नाउ कंट्रीज़ क्या क्या है न्यूज़ में, पनामा, कैपिटल इज़ पनामा सिटी, पहला नेशन है जो कि इवैक्यूएट करेगा आइलैंड कम्युनिटी को फ्रॉम आइलैंड्स ऑफ गर्दी सुगदुब आइलैंड्स ओवर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। चाइना, कैपिटल इज़ बेजिंग, अनवेल द वर्ल्ड फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट जो बूस्ट करेगा एनर्जी एफिशिएंसी को बाय 24%। यूके की बात करें, कैपिटल इज़ लंदन, इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को स्टॉप करेगा फ्रॉम कोल पोस्ट द क्लोजर ऑफ इट्स लोकल लास्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट। सो कैपिटल इज लंदन एंड इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री जो कि स्टॉप करेगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को फ्रॉम कोल पोस्ट द क्लोजर ऑफ इट्स लास्ट लोकल बेस्ड पावर प्लांट्स। कोलंबिया की बात करें, कैपिटल इज बोगोटा, बोगोटा ने स्टार्ट किया है वाटर रैशनिंग को ड्यू टू लो लेवल ऑफ वाटर इन इट्स रिजर्वोयर्स। मलेशिया की बात करें, मलेशिया की कैपिटल है कुआला लुम्पुर एंड कम्युनिटी ऑफ सी फेयरिंग पीपल इन मलेशिया इंडिजिनस बजाओ आर बीइंग एविक्टेड टू मेक वे फॉर रैपिड अर्बनाइजेशन इन सबा मलेशियन बोर्नियो। डेनमार्क की बात करें, कैपिटल है सोफेंगिगन, इंट्रोड्यूस करेगा एक टैक्स लाइफ स्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पे फ्रॉम 2030 मेकिंग इट द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। डिज़ास्टर अफेक्टेड एरियाज इन न्यूज़, आइसलैंड वोल्केनिक इरप्शन हुआ है इन सुंदनू का गिगर वॉल्केनो फॉर द 5th टाइम सिंस 2023। सूडान डैम कोलैप्स हुआ है ईस्टर्न सूडान में हैवी रेनफॉल के बाद। इंडिया में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ताइवान में अर्थक्वेक हुआ है 7.4 मैग्नीट्यूड्स का विच इज़ बिगेस्ट इन 25 ईयर्स। फिलीपींस की बात करें, ऑयल स्पिल हुआ है नियर मनीला। इंडोनेशिया की बात करें तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है माउंट रुआंग में जिससे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट को ट्रिगर किया है। पपुआ न्यू गिनिया की बात करें, मासिव लैंडस्लाइड्स आई है, केन्या में फ्लड्स आई हैं हैवी रेन्स की वजह से। जिम्बाब्वे में ड्रॉट आई है जिससे डिज़ास्टर का डिक्लेरेशन हुआ है। नाइजीरिया में फ्लड्स आई है, नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में ड्यू टू टोरेंशियल रेन्स। कोलैप्स हुआ है अलाउ डैम का। बोलीविया में वाइल्ड फायर्स हुई है, ब्राज़ील में फ्लड्स आई है, स्पेन में भी फ्लड्स आई है।
प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या क्या न्यूज़ में है? ईटानगर, गांधी सागर WLS, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड घुगवा नेशनल फॉसिल पार्क, देन पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड केमरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुरु घसीदास, तमोर पिनेला, मृगवानी नेशनल पार्क, इटूनागरम WLS, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, etc. Andhra Pradesh. So that's all for today. Thank you so much.